पश्चिम एशिया की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। ईरान इजरायल के बीच तनाव चरम पर है और पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ी हैं। लेकिन इस महासंकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन से दुनिया को कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ लफ्जों में कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में रुकावट और कमर्शियल जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ एक इलाके की जंग नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी पर सीधा प्रहार है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जहां पर दुनिया के बड़े बड़े मुल्क सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में हैं। कल करीब 3.5 घंटे तक चली सीसीएस की मैराथन बैठक इस बात का सबूत है कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है। 3,75,000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस लाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे शिप्स पर लगातार गोले और मिसाइलें दागी जा रही हों, तब भारत के टैंकर्स को ईरानी नेवी सेफ पैसेज देकर सुरक्षित रास्ता दिखा रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी नहीं तो और क्या है। जब से युद्ध शुरू हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ईरान से लेकर बाकी खाड़ी देशों के प्रमुखों से फोन पर लगातार बात कर रहे हैं और उनके सामने अपने रुख के अलावा अपने हित की भी बात कर रहे हैं। कल हाई लेवल सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों और सचिवों को साफ निर्देश दिया कि कच्चा तेल हो या फिर गैस या फिर किसानों के लिए फर्टिलाइजर, भारत की सप्लाई चेन पर आंच नहीं आनी चाहिए। अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक भारतीय नौसेना की मुस्तैदी और इजरायल ईरान दोनों से सीधा संवाद। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज दुनिया के लिए एक विश्व मित्र और भारत के लिए एक संकट मोचक की भूमिका निभा रहे हैं। दहाड़ में आज भारत के इसी स्टैंड पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं और प्रधानमंत्री आपको सुनवाई। भारत में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। तो आज दहाड़ की चर्चा हम शुरू करेंगे, उससे पहले आपके सामने रख देती हूं आज के सवाल। पहला सवाल यही है, मिडिल ईस्ट का संकट समस्या कितनी विकट? हॉर्मुज में रोक नहीं स्वीकार, बातचीत से हो समाधान। युद्ध का संकट भारी, भारत की पूरी तैयारी। तेल, गैस, फर्टिलाइजर, समाधान पर सरकार की नजर। सही प्लानिंग, सटीक एग्जीक्यूशन, प्रधानमंत्री मोदी ही संकट